गुड मॉर्निंग बच्चों, अच्छे हैं आप और आपके गार्जियन, और आप अच्छे रहिए, समर वेकेशन को एंजॉय करिए और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के साथ जीके और बहुत सारी चीजों को पढ़ते रहिए, ज्ञान बढ़ाते रहिए और खुद भी बढ़ते रहिए। और इसी के साथ जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का टॉपिक। जीके का आज का टॉपिक होने जा रहा है जीके टॉपिक नंबर 40। तो जीके का टॉपिक नंबर 39 तक अपलोड हो गए थे वीडियोस, और आज आप लोग देख रहे हैं जीके का टॉपिक नंबर 40। बहुत सारे ज्ञान को बढ़ाते हुए बच्चे लगे हुए हैं, समर वेकेशन में अभी जूझ रहे हैं और पढ़ाई करते रहे, क्योंकि जो बच्चे जूझेंगे वही बच्चे आगे बढ़ेंगे, जो बच्चे पढ़ेंगे वही चढ़ेंगे, जो नहीं पढ़ेंगे वो आने वाले समय में सड़ेंगे। तो पढ़ें, चढ़ें और नहीं तो सड़े। तो टॉपिक नंबर 40, जीके टॉपिक नंबर 40 अपने कोचिंग को के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रिलियंट कोचिंग में, जिसमें नए बैचेस स्टार्ट हैं। न्यू बैचेस हम लोग के स्टार्ट हो गए हैं, क्लास 9 to 12 के लिए, और हम लोग देखो लगे हुए हैं, मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। और आज का हम लोग टॉपिक स्टार्ट कर दिया गया है, ये है टॉपिक नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 1, जीके टॉपिक नंबर 40। टॉपिक नंबर 40 का फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा लोकेटेड? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जो है वो कहां लोकेटेड है? जयपुर में। जयपुर। आप ये बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, हमको क्या बता सकते हो कि हु वाज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन? हु वाज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन? इंडियन मेडिसिन के फादर किसको कहा जाता है? इंडियन मेडिसिन के फादर किसको कहा जाता है? जिन्होंने सबसे पहले आयुर्वेद का स्टार्ट किया था, जब दुनिया में किसी को, पूरे दुनिया में, और इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में किसी को साइंस के बारे में और मेडिसिन के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं था, तब इन्होंने आयुर्वेदा के हेल्प से दवाइयों की खोज की थी। Which is the highest airport in India? हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया कहां है? हाईएस्ट मतलब सबसे ऊंचा, सबसे बिजिएस्ट नहीं, सबसे ऊंचा एयरपोर्ट इंडिया में कहां है? तो ले एयरपोर्ट इन लद्दाख। ले एयरपोर्ट इन लद्दाख। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ कि नेम द बिजिएस्ट एयरपोर्ट, और दूसरा बताओ लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। नेम द बिजिएस्ट एंड लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। इंडिया का लार्जेस्ट और बिजिएस्ट एयरपोर्ट कहां है? हाईएस्ट एयरपोर्ट है ले एयरपोर्ट, लद्दाख में। क्वेश्चन नंबर 3 के साथ स्टार्ट करेंगे, और क्योंकि हम लोग जीके का टॉपिक नंबर देख रहे हैं 40, तो थोड़े ही दिनों में देखो जीके का टॉपिक नंबर 40 तक अपलोड हो गया था। समर वेकेशन जब हुआ था तो बच्चों को कहे थे हम कि आप लोगों को होमवर्क में 31 से लेकर टॉपिक नंबर 40 तक बनाना है, 31 से 40 तक, और बोले थे कि एग्जाम के मतलब हॉलीडे के एक हफ्ते बाद हम अपलोड कर देंगे। तो देखो हम अपने बात पे कायम हैं, और आज जो है लास्ट जीके का टॉपिक नंबर 40 अपलोड हो रहा है, और अपलोड अभी हम करते ही जाएंगे। हम कोशिश करेंगे समर वेकेशन खत्म होने तक 100 टॉपिक तक अपलोड करने का, लेकिन हम जहां तक आपको कहे थे वो अपलोड हो गया है। इसलिए आप लोग भी प्रॉमिस किए थे कि सर हम जब समर वेकेशन के बाद आएंगे तो सारे टॉपिक्स को लर्न करके आएंगे, तो टॉपिक को लर्न करके आना, ठीक है? क्योंकि जब हम अपने बात को, प्रॉमिस को निभा रहे हैं, तो आप भी अपने प्रॉमिस को निभाना। विच सिटी इज द बिगेस्ट सेंटर फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द ऑटोमोबाइल्स इन द वर्ल्ड? ऑटोमोबाइल्स जो है पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा कहां बना जाता है? डेट्रॉइड में। डेट्रॉइड, DETROIT, डेट्रॉइड में, DETROIT। डेट्रॉइड कहां है? यूएसए में। यूएसए में डेट्रॉइड एक सिटी है जहां पर सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल्स का मैन्युफैक्चर किया जाता है। मतलब बड़ी बड़ी सारी कंपनियों के ऑटोमोबाइल्स जो बनते हैं, कार जो बनते हैं, वहीं पर बनते हैं। कमेंट बॉक्स में अब आप बताओ कि नेम द कंपनी, नहीं, नेम द कंपनी नहीं पूछेंगे। आप ये बताओ हमको, टाइटन बिलोंग्स टू, टाइटन इज अ प्रोडक्ट
टाइटन इज अ कंपनी ऑफ विच प्रोडक्ट? टाइटन इज ए कंपनी ऑफ, कंपनी कंपाउंड नहीं, टाइटन इज ए कंपनी ऑफ विच प्रोडक्ट? टाइटन जो है वो कौन से कंपनी का प्रोडक्ट है? मतलब टाइटन जो है वो प्रोडक्ट बनाती है क्या चीज का प्रोडक्ट बनाता है टाइटन? और रिबॉक बीओसी के, ठीक है। रिबॉक भी जो है वो जो है बनाती है, वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है? रिबॉक जो है वो कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, हु रोड द बुक बिजनेस एट द रेट ऑफ, इसको क्या पढ़ते हैं? एट द रेट ऑफ, बिजनेस एट द रेट ऑफ पढ़ते हैं, ठीक है, बिजनेस एट द रेट ऑफ। और www को क्या पढ़ेंगे? www को पढ़ेंगे वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये लिखा है कि हु रोड द बुक बिजनेस एट द रेट ऑफ स्पीड ऑफ थॉट्स, तो इसके राइटर हैं बिल गेट्स, ठीक, फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स कौन है? तो फाउंडर ऑफ, बिल गेट्स कौन है बता सकते हैं? बिल गेट्स कौन है? फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। बिल गेट्स जो है वो क्या है? फाउंडर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट है। कमेंट बॉक्स में आप हमको ये बताओ कि नेम द इंटरनेट सर्फिंग सिस्टम ऑफ चाइना। नेम द इंटरनेट सर्फिंग सिस्टम ऑफ चाइना। चाइना में एक्चुअली क्या है कि गूगल पे बैन है, ठीक है, ऑफ चाइना। चाइना में गूगल पे बैन है और चाइना का अपना इंटरनेट सर्फिंग सिस्टम है, उसका नाम आपको बताना है, ठीक है। तो आप बताओ। और क्वेश्चन नंबर 5 बताओ, हु इज नोन एज द आयरन लेडी? आयरन मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है आयरन मैन ऑफ इंडिया। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। आयरन मैन ऑफ इंडिया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? और हु इज नोन एज द आयरन लेडी? आयरन लेडी किसको कहा जाता है बता सकते हैं? जल्दी से बता। आयरन लेडी किसको कहा जाता है? मार्गरेट, ठीक है, मार्गरेट, मिसेस मार्गरेट, ठीक है। थैचर को कहा जाता है THATCHER, मिसेस मार्गरेट थैचर। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह भी बताना है कि शी बिलोंग्स टू विच कंट्री? She belongs to which country? She belongs to which country? ये किस कंट्री से बिलोंग करती थी? और आयरन लेडी जो है इन द वर्ल्ड, आयरन लेडी इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड की आयरन लेडी हैं ये, ठीक है, ये वर्ल्ड की आयरन लेडी हैं और इंडिया के वर्ल्ड की आयरन लेडी है, ठीक है, इन द वर्ल्ड। और इंडिया के आयरन मैन कहा जाता था सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? ये बताना है। इसमें एक चीज आपको ये भी बताना है कि आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? आयरन लेडी ऑफ इंडिया किसको कहा जाता था? ये भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और भर भर के कमेंट बॉक्स में आंसर बताएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए जल्दी से बताएंगे। वेयर इज द सेंटर फॉर द एनवायरमेंट एजुकेशन लोकेटेड? सेंटर फॉर द एनवायरमेंट एजुकेशन इज लोकेटेड इन, कहां पर है? अहमदाबाद।
अहमदाबाद, ठीक है। कहां पर लोकेटेड है? अहमदाबाद। अहमदाबाद इज इन गुजरात, ठीक। चलिए हो गया। अच्छा, ये आप हमको बताओ कमेंट बॉक्स में, नेम द प्लेस वेयर लोकेटेड, किस जगह पे लोकेटेड है? गिर फॉरेस्ट, गिर फॉरेस्ट बताओ। कान्हा नेशनल पार्क बताओ, कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और नंदन कानन, नंदन कानन पार्क। और गिर नेशनल फॉरेस्ट, काजीरंगा नेशनल पार्क। और एक क्या है? काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क। ये सारे जो है नेशनल पार्क आप बता सकते हो कहां पर है। नेम द प्लेस वी आर लोकेटेड एंड फेमस फॉर, फेमस भी है किस चीज के लिए ये भी बताना है। बहुत सारी चीजें देखो सीखने को मिल रहा है। जी के टॉपिक नंबर 40, बहुत सारी चीजें बच्चे सीख रहे हैं। सेंटर फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन लोकेटेड अहमदाबाद, गुजरात। और इसमें देखो हम आपसे कमेंट में बहुत सारी चीजों को पूछे हैं और ये सारी चीजें आप जो है कहीं ना कहीं जो है एसएसटी में जरूर से पढ़े हैं। तो इसलिए आप याद करते रहिए, जीके पढ़ते रहिए और क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते रहिए। Where was the first technology park in India established? First technology park in India is established in Trivandrampuram. त्रिवंद्रमपुरम, त्रिवंद्रमपुरम में सबसे पहला फर्स्ट टेक्नोलॉजी पार्क जो है, मतलब टेक्नोलॉजी पार्क का मतलब ऐसा पार्क जहां पर सारी टेक्नोलॉजी के सिस्टम्स को यूज करके बनाया गया, त्रिवंद्रमपुरम, ठीक है। तो आप ये बताओ कि फुल फॉर्म ऑफ, बहुत एक चीज है फुल फॉर्म ऑफ एआई, फुल फॉर्म ऑफ एआई, और दूसरा बताना है मेटा। ये दोनों वर्ड्स को आप लोग अक्सर यूज में देखते होंगे, सोशल मीडिया से रिलेटेड है, सोशल मीडिया रिलेटेड वर्ड है, सोशल मीडिया रिलेटेड वर्ड है। और इस तरह से वर्ड सोशल मीडिया रिलेटेड वर्ड है, आपको बताना है एआई और मेटा का फुल फॉर्म क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 7 को आप लोगों ने देखा और क्वेश्चन नंबर 8 देखिए अब। What is the name of the Parliament of USA? Parliament of USA को क्या कहा जाता है? तो Parliament of USA is called as Congress. Parliament of USA is called as Congress. अच्छा, ये आप बताओ INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब की हुई थी बताओ। चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। इंडियन नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। जब इंडिया आजाद हुआ था उस समय इंडिया में सिर्फ एकलौती पार्टी थी, मतलब जब इंडिया आजाद हुआ था तो उस समय इंडिया का सबसे बड़ा एकलौता पॉलिटिकल पार्टी था जिसका नाम था कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हु फाउंडेड इट एंड इन विच ईयर, इन विच ईयर, किस साल में इसका स्थापना हुआ था? इन विच ईयर, किस साल में इसका स्थापना हुआ था और किसने किया था? चलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ साइकिल्स? इन विच सिटी इज नोन एज द सिटी ऑफ साइकिल्स? तो बेजिंग, बेजिंग जो है वो कहां है? चाइना। चाइना में जो है इस सिटी को कहा जाता है सिटी ऑफ बीजिंग। शहर को जो है ना BEIGJIN, बीजिंग शहर को जो है सिटी ऑफ साइकिल्स कहा जाता है, ठीक है। सिटी ऑफ पैलेसेस, सिटी ऑफ पैलेसेस इन इंडिया कॉल्ड एज बोलो, सिटी ऑफ पैलेसेस इन इंडिया कॉल्ड एज। कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का आंसर।
सभी बच्चे जल्दी से इस कमेंट बॉक्स वाले क्वेश्चन के आंसर बताएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हम आपसे एक चीज आपसे कमेंट बॉक्स में वाले में क्वेश्चन में चलो मैच पूछते हैं। चलो मैच करना है, ठीक। मैच करना है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 एकड़ इज इक्वल टू, मैच नहीं, ब्लैंक्स। मैच नहीं है, फिलिंग द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, ठीक है। फिलिंग द ब्लैंक्स थर्ड में बताना है। 1 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर इज इक्वल टू डैश मिलीमीटर इज इक्वल टू डैश मीटर इज इक्वल टू डैश मीटर इज इक्वल टू डैश सेंटीमीटर बताना है, ठीक है। 1 पाउंड इज इक्वल टू डैश केजी बताना है। और एक पूछ लें 6 में 1 फीट इज इक्वल टू डैश मीटर बताना है, डैश मीटर। 1 फीट इज इक्वल टू डैश मीटर बताना है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व करो और मैथ में भी ज्ञान लेते रहो। मैथ ज्ञान है ये, और मैथ ज्ञान के लिए तो पता है कि सर बहुत ही एक्सपर्ट हैं। चलिए नेक्स्ट आ गया, विच सिटी इज नोन एज द अंपायर सिटी। विच सिटी इज कॉल्ड एज द अंपायर सिटी। तो ये है इसका आंसर क्या है, विच सिटी इज नोन एज द अंपायर सिटी। तो दिस आंसर इज न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क को जो है न्यूयॉर्क इज कॉल्ड एज द अंपायर सिटी, ठीक है। नाइलोन आपको पता है, नाइलोन जो एक वर्ड है जिसमें NY स्टैंड्स फॉर न्यूयॉर्क। NY जो है न्यूयॉर्क के लिए है और LONDON स्टैंड्स फॉर लंदन, ठीक है। तो न्यूयॉर्क, नाइलोन जो वर्ड बना है वो न्यूयॉर्क और लंदन से मिलाकर बना है नाइलोन, ठीक है। तो आपको ये जानकारी नहीं था, इसको जानकारी लेंगे और लास्ट में चलते चलते कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन का आंसर बताते हुए चलेंगे। कमेंट बॉक्स का क्वेश्चन क्या है आज का, कि नेम द सब्सटेंस यूज्ड इन पेंसिल लिड। पेंसिल लिड में कौन सा सब्सटेंस यूज होता है पहला, और नेम द गैस फिल्ड इन द बल्ब में कौन सा गैस फील्ड होता है, ये कमेंट बॉक्स में बताइए आप। और ये हो गया हम लोगों का जीके टॉपिक नंबर 40 कंप्लीटेड। तो सभी बच्चों को यहां तक का होमवर्क दिया गया था समर वेकेशन में, टॉपिक नंबर 40 तक बनाएंगे। और सभी बच्चों से सिर्फ हम 2 चीज कहेंगे, हैप्पी समर वेकेशन, एंजॉय करो और पढ़ाई करते हुए एंजॉय करो। आप जीके भी पढ़ो, सारी सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स आपको जुलाई अगस्त के सिलेबस में आ रहा है, किसी भी स्कूल के बच्चे जो इस वीडियोस को देख रहे हैं, आप लोग अपडेटेड रहे। नए वाले सिलेबस आपको सिलेबस मिला है अपने अपने स्कूलों से, आप अपने क्लास के सिलेबस को निकालो, जुलाई अगस्त सितंबर तक के सिलेबस को पढ़ते रहो और आगे भी पढ़ते रहो, जीके भी एंजॉय करते रहो। तो थैंक यू, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, जो भी जिस समय आप ये वीडियोस बना रहे हैं, लिख रहे हैं, देख रहे हैं, तब तक के लिए आपको बता रहे हैं। और एंजॉय करिए आप और इसको पढ़ते रहिए। और बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।